हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए केपलर्स लॉ का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ग्रेविएशन पर आर्टिकल प्रूफ कर दिया था और उसमें वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे 3। आज उन क्वेश्चनों को दोबारा भी लिखूंगा और वो 100% एग्जाम में आएंगे। और आज एक एग्जाम्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट दूंगा और केपलर्स लॉ भी डिफाइन करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं केपलर्स लॉ। जो जॉन केपलर्स थे उन्होंने ये लॉ बनाए थे। तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या कहा, ईच प्लेनेट डिस्क्राइब एन इलिप्स हैविंग द सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई। इसका क्या मतलब है डायग्राम से आप सीखेंगे। अगर मैं एक इलिप्स बनाता हूं यहां पर और ये एक सर्किल है, इस सर्किल का तो एक ही सेंटर होता है जिसकी रेडियस बिल्कुल सेम होती है, ये इसका सेंटर है। जब इस सर्किल को थोड़ा सा यूं दबा दिया जाए तो ये इलिप्स बन जाएगा, जो ये इलिप्स बन रहा है। इलिप्स में दो फोकाई होती हैं, एक फोकाई यहां होती है और एक यहां होती है। अब किसी एक फोकाई को हम सन कहेंगे, जैसे इसको मैं सन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पर एक प्लेनेट्स है। एक प्लेनेट मतलब अर्थ मान लीजिए, ग्रह को कहते हैं। तो एक जो ग्रह है यहां पर प्लेनेट्स, वो एक इलिप्स डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? इलिप्स डिस्क्राइब करता है। ये फर्स्ट लॉ है। इस सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो वो जो राउंड वो शेप बनती है, जिसे हम ऑर्बिट या पाथ कहते हैं, वो एक इलिप्स के आकार की बनती है। ऐसा उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताया। यही लिख रहा है, ईच प्लेनेट्स डिस्क्राइब एन इलिप्स हैविंग द सन एज वन ऑफ इट्स फोकाई। इस फोकाई को सन मान ले और यहां कोई प्लेनेट्स है, तो वो इस सन के चारों तरफ जो मूव करेगा प्लेनेट्स, तो वो एक इलिप्स का आकार बनाएगा। एक जो पाथ बनाएगा वो इलिप्स जैसी बनाएगा। ये फर्स्ट लॉ में था। अब सेकंड लॉ में उन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लेनेट। यहां इस सन से मैं इस पर एक रेडियस डालता हूं, फिर कह रहा है स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। अब एक बात बताइए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर जो लगाती है, एक चक्कर लगाने में उसे 365 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 डेज। सपोज करिए जो हमारा अर्थ है, प्लेनेट हम अर्थ ही ले रहे हैं, जो हमारा अर्थ यहां है इस समय, और उसने जब राउंड लगा रहा है वो इलिप्स के अकॉर्डिंग, इलिप्स के आकार में ही राउंड लगाएगा। तो मान लीजिए 30 डेज पर वो यहां आ गया। कितना टाइम लगा उसे? 30 डेज। तो यहां से ये रेडियस वेक्टर ऐसे 30 डेज, फिर यहां से फिर आगे को पार्टिकल या जो प्लेनेट्स है फिर उसने मूव किया और 30 डेज में सेम टाइम में वो यहां आ गया। यहां भी उसे 30 डेज लगे। तो इस सन से ये रेडियस वेक्टर कहलाएंगे। तब उसने क्या कहा कि इसको जो स्विप करने में टाइम लग रहा है, इस एरिया को जितना कवर करने में, स्विप करने में टाइम लगा, सेम टाइम में उतना ही एरिया ये कवर करेगी। ये सेकंड लॉ था। देखिए टाइम यहां भी 30 डेज लगा, यहां भी 30 डेज, सेम टाइम लगा, तो एरिया भी उसने सेम कवर किया, सेम स्विप किया। ये कह रहा है, दोबारा देख लेते हैं। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लेनेट स्विप किया आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम में। कैसे? इक्वल टाइम में किए। क्लियर हो गया। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, इसी में थर्ड लॉ देखिए। थर्ड लॉ के लिए हम यहां एक इलिप्स बनाते हैं। ये मेजर एक्सिस होती है ए सेमी और पूरी टोटल 2a, और ये माइनर एक्सिस होती है 2b। इसे मेजर एक्सिस कहते हैं और इसको माइनर। ये कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द पीरियोडिक टाइम। टाइम हम लेते हैं t, उसका जो स्क्वायर है ऑफ द वेरियस प्लेनेट्स, जितने भी यहां में प्लेनेट्स हैं, आर वो प्रोपोर्शनल होंगे टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस ए है तो ये प्रोपोर्शनल होगा इसके क्यूब के। सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट। ऑर्बिट मींस ये जो पाथ है इसको ऑर्बिट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। जो पाथ बन रही है, जो प्लेनेट्स पाथ बनाता है वो ऑर्बिट कहलाता है। और कैसी पाथ बनाता है? इलिप्स जैसी पाथ बनाता है। तब वो इसके प्रोपोर्शनल है। ये थर्ड लॉ है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए क्यू। तो टी स्क्वायर अपॉन ए क्यू हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट। तो ये उम्मीद करता हूं वैसे आपने 9th 10th 11th 12th ये पढ़ते चले आए होंगे फिजिक्स में। यहां तो आपको बस आर्टिकल और क्वेश्चन समझने हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। ठीक है। इससे पहले लेक्चर में मैंने क्या क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में वो बताऊंगा, और आपके लिए मैं अभी इस पर ज्योमेट्रिकल जो प्रॉपर्टी होती हैं वो बताऊंगा, जिससे हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी।
चलिए वो 3-4 प्रॉपर्टी है वो अगर समझ में आ गई और जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था वो समझ में आ गया आज दोबारा, तो जो मैं क्वेश्चन करूंगा दावे के साथ एक एक पॉइंट क्लियर होगा, हर डाउट क्लियर करके दूंगा। चलिए ये तो मैंने आपको बता दी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होती है। अब मैं यहां एक इलिप्स बनाता हूं और इसकी दो फोकाई बना दी मैंने, यहां एक ये और एक फोकाई ये। सपोज करो जो प्लेन 8 है वो यहां है पी पॉइंट पर, यहां इस फोकाई को मैंने एस डैश कह दिया और इसे कह दिया एस। अब इस पी पॉइंट पर ये जो फोकल बनेंगे ये फोकल डिस्टेंस पी पॉइंट पर। अब यहां से मैं एक टेंजेंट लाइन लेता हूं ऐसे, सपोज करो यहां ए एम पॉइंट पर ये मिलती है और इस पर मैंने ये परपेंडिकुलर लेंथ डाल दी, इधर यहां ये एन पर ये एन और ये एम। तो ये जो एंगल बनाएगी ये वाली टेंजेंट इसके साथ एंगल फाई बनाएगी और इसके साथ भी एंगल फाई बनाएगी। यहां मैं एक लाइन ये मेजर एक्सिस पूरी ड्रॉ कर देता हूं और ये सी इज द सेंटर ऐसे। बस यही चीज मैं डायग्राम में बताऊंगा और सब कुछ एक एक पॉइंट समझ में आएगा। देखिए इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली है ये अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, पहली प्रॉपर्टी एस इंटू एम एस एम इंटू एस डैश एन, इन दोनों की परपेंडिकुलर की मल्टीप्लाई करें एस डैश एन इंटू एस एम, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होता है, सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर। और सेमी माइनर कितनी है बी, तो ये होता है बी स्क्वायर के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए यहां पर, मान लीजिए एस पी ये वाला, इसे फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, एस पी प्लस एस डैश पी, इन दोनों को प्लस करें तो ये इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स कितनी होगी 2a, तो ये 2a के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी तो आप पढ़ चुके हैं हर जगह, थर्ड प्रॉपर्टी में यहां लिख देता हूं, जगह है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ मेजर एक्सिस या ऑफ एन इलिप्स, ये होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, वेयर b स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e स्क्वायर, वेयर e क्या होती है एक्सटेंसिटी ऑफ एन इलिप्स। यहां तक ये तीनों प्रॉपर्टी आपको, ये दो बहुत जरूरी है, ये मालूम होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में यूज होंगी। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो बताई थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां वो देखिए क्या क्या प्रूफ किए थे, क्योंकि जब यहां पार्टिकल मूव करता है तो हर जगह पर वेलोसिटी होती चली जाएगी। तो वो जो वेलोसिटी मैंने डिफाइन की थी वो देखिए। इलिप्स के लिए पहली वेलोसिटी क्या की थी, नंबर 1, इफ v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर माइनस 1। दूसरी प्रॉपर्टी इफ v स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू अपॉन आर, और तीसरी प्रॉपर्टी v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन आर प्लस 1। ये मैंने इलिप्स के लिए की थी, ये पैराबोला और ये हाइपरबोला। अब इस इलिप्स को हमने इससे क्या सीखा ये देखिए, यहां v स्क्वायर छोटा है 2 म्यू अपॉन आर से। कैसे, v स्क्वायर की यहां वैल्यू रख लीजिए तो यहां -1 आ रहा है तो स्वाभाविक है ये छोटा होगा, तो इसे हम इलिप्स ही कहते हैं। और ये तो दूसरा हमारा इक्वल है 2 म्यू अपॉन आर पैराबोला, और तीसरा है v स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 म्यू अपॉन आर, क्योंकि इसमें 1 प्लस हो रहा है तो स्वाभाविक है v स्क्वायर बड़ा होगा, ये हाइपरबोला। तो ये बातें आपको, ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद। अब इलिप्स की बात चलेगी तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका डिफाइन नहीं होगा क्वेश्चन में। और ये तीनों प्रूफ ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि ये इलिप्स है कि पैराबोला या हाइपरबोला, और दावे के साथ तुम्हें पेपर में आ रहे हैं गारंटी से। तो यहां तक ये टॉपिक मैंने आपको बताया, ये छोटा सा टॉपिक है, कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जिसका एक एक पॉइंट क्लियर करके दूंगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, तो एग्जाम्पल कह लीजिए या क्वेश्चन, और हर राइटर की बुक में मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल डेस्क्राइब एन इलिप्स। सबसे पहले एक इलिप्स बना लेते हैं। चलिए यहां एक इलिप्स बनाते हैं, इलिप्स। और ये मैंने इलिप्स की मेजर एक्सिस ड्राइव कर ली और ये माइनर एक्सिस। मान लीजिए ये ए है और ये ए डैश, ये बी है और ये बी डैश। यहां एक प्लेनेट पी पॉइंट पर है और समझ लीजिए उसका जो डायमीटर है वो यहां है क्यू पर। तो ये मैंने ये पी और क्यू बना दिए जो डायमीटर है। इलिप्स के फोकाई दो होते हैं। सपोज करो यहां मैंने फोकाई ले लिया एस डैश और यहां मैंने फोकाई ले लिया एस। अब इस पर मैं फोकल डाल रहा हूं, यहां ये फोकल, बी से फोकल डाल दिया, इस यहां पर एस डैश से इस पर फोकल डाल दिया, जरूरत पड़ेगी इस एस से इस पर फोकल यहां डाल दो, और ये इसके बराबर होगा एस पी बराबर एस क्यू डैश, तो यहां भी डाल दो, जरूरत पड़ सकती है। अब ये एंड पॉइंट है, एक तो बी और पी और क्यू। अगर यहां वेलोसिटी v है तो यहां v1 मान लेंगे और यहां v2। तो वो कह रहा है जो v वेलोसिटी है वो ज्योमेट्रिक मीन बना रही है जो अदर्स वेलोसिटी है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है हिंदी में कहें तो गुणोत्तर माध्य, अर्थात v इक्वल अंडर रूट के अंदर v1 इंटू v2 आना चाहिए। चलिए अभी और पढ़ते हैं। सेंटर ऑर्बिट अबाउट द फोकस, प्रूव दैट द वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट यहां b है, p है और q है, ऑफ द माइनर एक्सिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। जो माइनर एक्सिस है इस पर इसका मतलब b, बिटवीन द वेलोसिटीज एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर। कहने का मतलब इसकी जो वेलोसिटी है उसकी मीन इस डायमीटर पर जो वेलोसिटी दोनों बन रही है उनका मीन प्रूफ करना है। तो मैं यहां वेलोसिटी v कह दूंगा, यहां v1 और यहां v2। तो चलिए, क्योंकि ये आर्टिकल टाइप के क्वेश्चन इनमें दो चार लाइनें लिखनी होती हैं तो वो हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं मेजर और माइनर एक्सिस लिख रहा हूं। यहीं से लेते हैं, लेट ए डैश एंड बी डैश। ए डैश, यहां मैंने डैश नहीं बनाया, ये गलती कर दी, ये ठीक है, ये एस डैश एस। ए डैश एंड बी डैश बी द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। अब जो एस और एस डैश क्या है, फोसाई है, फोकाई। लेट एस और एस डैश बी फोकाई एंड इसको भी लिख दो, पी क्यू क्या है यहां पर, बी डायमीटर ऑफ इलिप्स। ये डायमीटर है। अब जो वेलोसिटी कह रहा था माइनर एक्सिस पर और इन डायमीटर पर, वो लिखते हैं, लेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स एट ए डायमीटर नहीं, डिस्टेंस आएगा, एट ए डिस्टेंस आर। कहां से, फोकस से, फ्रॉम एस। ये जो वेलोसिटी मानी है मैंने, ये वेलोसिटी कहां, लेट वेलोसिटी, ये नॉर्मल वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तब इसके लिए मैंने अभी आपको जो बताया था, देन v स्क्वायर इक्वल टू म्यू 2/r माइनस 1/a। अभी जो मैंने बताया था वहां मिस्टेक कर दी मैंने, पूरा आर्टिकल नहीं, बीच में से बता दिया था क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता कल मैंने क्या प्रूफ किया था। तो ये है 1/a, ये इलिप्स के लिए है, हाइपरबोला के लिए होता तो प्लस के 1/a, और पैराबोला के लिए तो सही लिखा था 2μ/r ही होता है, ये ध्यान रखोगे। तो ये मैंने इसीलिए बताया था। यहां 2a क्या है, मेजर एक्सिस है, वेयर 2a इज मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो अभी तक यहां तक कुछ नहीं है, ये मैंने इसमें क्या किया था वो कहानी, और ये कल मैंने ड्राइव करके बताया था इलिप्स के लिए ये होता है। अब देखिए क्या क्या कह रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो लिखते हैं। एक काम और करते हैं, इसमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो लिख लेते हैं, मैं यहां साइड में लिख लेता हूं। वी हैव, अगर मैं ये एस बी प्लस एस बी डैश कहूं, अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, वही है,
एस बी प्लस एस बी डैश, ये दोनों डिस्टेंस का सम मेजर एक्सिस के सम के बराबर होता है। अर्थात कितना होता है 2a। इसका मतलब 2a, और इसमें शर्त है कि ये दोनों बराबर हैं, एस बी इक्वल टू एस बी डैश। इसका मतलब अगर मुझे जरूरत पड़ती है एस बी की तो मैं वहां ए लिख सकता हूं। ये दोनों का जो सम होता है वो मेजर एक्सिस के बराबर होता है, और मेजर एक्सिस कितनी होती है 2a होती है। ये मैंने अभी प्रॉपर्टी में बताया था। आगे चलते हैं। अब जो वेलोसिटी मैंने यहां तो v मानूंगा माइनर एक्सिस पर, और जो डायमीटर है उन पर v1 और v2 मानूंगा। लेट v1 and v2 be the velocities of the particle at the point, ये मानी थी मैंने B पॉइंट पर, V1 हो गई P पर एंड V2 हो गई Q पॉइंट पर। क्लियर हो गया? यहां V है, यहां V1 और यहां V2, और किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल वेलोसिटी मैंने स्मॉल v लगा दी थी। अब इसी को चेंज करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं आपसे एट B पॉइंट पर। B पॉइंट पर अगर हम देखते हैं यहां तो R बराबर है SB, ये जो रेडियस है डिस्टेंस, ये SB किसके बराबर है R के, और SB लिख रहा है A, तो इसे मैं A भी लिख सकता हूं। तो यहां वेलोसिटी फिर क्या होगी, जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी होगी कैपिटल V, पहली शर्त। दूसरी शर्त एट P पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पर देखते हैं तो SP, इस पॉइंट पर R इक्वल टू है SP, तो ये वेलोसिटी मैंने कह दी V1, क्योंकि यह V1 है। अब इस पर देखते हैं SQ पर, एट Q पॉइंट पर R इक्वल है SQ, ये S और Q ये क्या है R, और V इक्वल है V2 वेलोसिटी। अभी मैं एक बात और बताना चाहता हूं, तुम कहोगे साहब ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये कैसे है? यहां मैं एक इलिप्स बना रहा हूं, ये इलिप्स बना दी, यहां दो फोकाई हैं। अगर मैं यहां इस फोकाई से ये दूरी लेता हूं और इस फोकाई से ही ये दूरी यहां लेता हूं, तो ये जो दूरी होगी L1 प्लस L2 ये कांस्टेंट होती है, ये ध्यान रखो। अगर मैं ये फोकाई इधर लेता हूं और इधर लेता हूं, ये L3 और L4, तो बराबर होगा L3 प्लस L4 के। अगर मैं यहां पॉइंट और यहां लेता हूं तो भी ये बराबर होगा L5 प्लस L6, और ये सब कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। चलिए अब ये सारी वैल्यू क्रम से हम यहां रखेंगे। अगर यहां कैपिटल V रखता हूं तो R इक्वल A हो जाएगा। चलिए B वाली कंडीशन लेते हैं यहां पर। नाउ अगर इस V की जगह पर ये कैपिटल V रखता हूं तो म्यू R बराबर A हो जाएगा, यहां A रख दीजिए, तो 2/A माइनस 1/A, तो 2/A 1/A क्या बचा? μ/A बचा। ठीक, आगे देखिए, अगर मैं V1 का स्क्वायर करता हूं इसकी जगह पर ऐसे, तो μ2/, अब यहां R की जगह पर क्या है? SP है, माइनस के 1/A। अगर मैं यहां V2 वाली कंडीशन रखता हूं Q पॉइंट के लिए, तो μ2/SQ माइनस 1/A। अब हमें शर्त मिल गई। बस एक काम करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रूफ में मैंने बताया था मुझे V इक्वल लाना है V1 और V2, ये प्रूफ करना है। तो पहले V1 V2 की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की, V1 का स्क्वायर डॉट V2 का स्क्वायर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई म्यू स्क्वायर। अब इस वाले टर्म की इस पूरे में करो, 2 2 जा 4 अपॉन SP इंटू SQ, इसमें करोगे माइनस के 2/A SP, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस के 2/A SQ, इसकी इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस 1/A स्क्वायर, तो ये म्यू स्क्वायर 4/SP इंटू SQ माइनस 2/A कॉमन, यहां बचा 1/SP प्लस 1/SQ, एलसीएम ले लो, SQ प्लस SP बटे SP इंटू SQ प्लस 1/A स्क्वायर, यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। मैंने मेरे बच्चों 2/A तो कॉमन ले लिया, बाकी को प्लस कर दिया। अब देखो मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, यहां पर SP बराबर
देखो एस डैश क्यू है, देख लीजिए एस पी बराबर एस डैश क्यू, दोनों बराबर है आर। तो इसका मतलब अब मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्या है, एस क्यू प्लस एस पी की जगह पर एस डैश क्यू। अब यहां देखिए एस क्यू प्लस एस डैश क्यू, इन दोनों का सम मेजर एक्सिस के बराबर होता है, ये मैंने अभी बताया था। ऐसे एस पी प्लस एस डैश बी, तो ये किसके बराबर है, 2a के, अभी लिख के बताया था प्रॉपर्टी में। तो एस पी प्लस एस क्या है, क्यू, ये वाला दोनों एस क्यू प्लस एस डैश की, एस क्यू प्लस एस डैश क्यू, ये वाला और ये वाला फोकल दोनों का सम मेजर एक्सिस के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया 2a। अब यहां दिखाई दे जाएगा तो चलो लिख रहा हूं, म्यू स्क्वायर 4 अपॉन एस पी इंटू एस क्यू माइनस 2 अपॉन ए, इसकी जगह पे आप 2a लिखेंगे, दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दोबारा लिख दूंगा, एस पी इंटू एस क्यू प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए इस a से तो a कट गया, यहां 4/10 माइनस के 4/10 ये कट गया, म्यू स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, किसके बराबर, v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस लाइन को मैं यहां दोबारा लिख दूंगा, चिंता ना करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो अब हमारे पास v1 v2 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर डॉट v2 का स्क्वायर आ गया, म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आज जो ये टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये BHU के एक स्टूडेंट हैं रवि कुमार, उन्होंने इस टॉपिक की डिमांड की थी कि सर ये टॉपिक कर दीजिए। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें ये टॉपिक मैंने डिफाइन ही नहीं किया था क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स से और इससे यहाँ न्यूमेरिकल जो है वो फिजिक्स में है ही नहीं, तो इसलिए मैं उनके कहने पर ये टॉपिक प्रूफ कर रहा हूँ और लगभग 5 से 7 लेक्चर बनेंगे, इसमें सभी टॉपिक दूंगा क्योंकि वो मेरे मेंबर हैं और मैं अपने मेंबर को किसी ना किसी कीमत पर खुश देखना चाहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर पूरी मैकेनिक्स चाहते हैं कि अच्छी तरह से डिफाइन हो जाए, हर क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। नहीं, कुछ 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी वीडियो शो नहीं होगी और आप फिर कहेंगे कि सर वीडियो नहीं चल रही, तो आप मेंबरशिप कैसे लेंगे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, वहाँ फुल कोर्स BSc MSc वाला लेवल 399 रुपये वाला लेवल है, आप 400 रुपये दे, 1 रुपये ज़्यादा जमा करें वहाँ, ठीक है। बस जिस जीमेल आईडी से आप वहां पैसे जमा करेंगे, जो आईडी है उसका पासवर्ड होना चाहिए और जो ऐप है आपका, चाहे गूगल पे हो या पे फोन हो, उसका UPI नंबर आपके पास होगा ही, तो उसी में होता है। आप फटाफट कर लीजिए, सारी वीडियो आपके लिए ओपन हो जाएंगी और 100% नंबर आएंगे। चलिए, तो ये v1 v2 का स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों ओर का अंडर रूट करेंगे तो v1 डॉट v2 इक्वल टू हो गया म्यू अपॉन ए। अब यहां देखिए म्यू अपॉन ए किसके इक्वल है, v स्क्वायर के, इसका मतलब v1 डॉट v2 इक्वल टू v स्क्वायर, तो v इक्वल हो गया अंडर रूट के अंदर v1 v2। यही ज्योमेट्रिक मीन है। इस वेलोसिटी जो माइनर एक्सिस पर है, जो डायमीटर पर जो वेलोसिटी थी यहां Q पॉइंट पर v2, उनके ज्योमेट्रिक मीन, इसी को तो गुरुत्तर माध्य कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसी टाइप के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेने आ रहा हूं लेकर, तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें जिससे हर वीडियो आपके पास पहुंचे, क्योंकि वीडियो में डेली अपलोड करता हूं 2-2, लेकिन कुछ वीडियो केवल मेंबर्स के पास जाती हैं, जो मेंबर के लिए होती हैं, उनका नोटिफिकेशन व्यूवर्स के पास नहीं जाता। तो इसीलिए कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। जैसे मेरे सारे मेंबर की कमी नहीं है, बहुत मेंबर है मेरे पास, उन्हीं में आप जुड़ जाएं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।